हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। हम लोग यहाँ फिजिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए ना, फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू MA। तो देखिए ना, यहाँ पे फोर्स कितना दिया है 29.4 इक्वल टू M यानी द्रव्यमान इनटू ए आपका हो जाएगा कितना 9.8। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 29.4 3 बार में कटेगा और यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और मास यानी द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है kg, यानी 3 kg आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है, जिसके वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक, देखिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 न्यूटन का बल 4 किलो के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। त्वरण पूछ रहा है ना, तो F इक्वल टू MA। आपको यहाँ पे F दिया हुआ है 20 न्यूटन और द्रव्यमान भी दिया हुआ है 4 kg। A निकालना है। तो देखिए ना, 4 पचे 20 और आपको A हो गया यानी एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा। ऊर्जा कितना है 125 जूल यानी ऊर्जा दिया हुआ है, और 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, कैनेटिक एनर्जी वाला, यानी कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक, तो देखिए ना, यहाँ स्पीड दिया हुआ है यानी 25 और m हमको निकालना है, तो इंटू m कर देते हैं। m इंटू 1/2 इक्वल टू 125। तो इससे ए कट जाएगा 5 बार में, और ए 2 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा m इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान निकालना है ना, तो 10 मीटर केजी होगा ना, 10 केजी। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है केजी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, उस पर चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो इसके द्रव्यमान इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए ना, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से लड़का ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है, तो वर्क डन पूछ रहा है ना, वर्क डन कार्य क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, s 0 हो गया, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 का डी। तो
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से किस में गति ऊर्जा नहीं होती। वैसे जानिए ना, गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m v²। तो देखिए ना, चलती हुई गोली, तो गोली चलेगा तो उसमें वेलोसिटी तो होगा, बहता हुआ पानी उसमें भी वेलोसिटी होगा, चलता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा चलाते हैं उसमें भी वेलोसिटी होता है। बच गया क्या, खींचा हुआ धनुष, तो धनुष को जब खींच कर रखते हैं तो क्या वो स्थिर रहता है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होता। जब छोड़ते हैं तो उसमें वेलोसिटी आता है। यानी तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा, इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गति ऊर्जा में कितना % की वृद्धि होगी। तो देखिए ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, संवेग में, तो इसके गति ऊर्जा यानी के इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m यानी द्रव्यमान। ये तो पढ़े होंगे। तो चलिए ना देखते हैं इस पर। फर्स्ट 20% बराबर क्या होगा, 20% इक्वल टू 1/5 होगा। यानी पहले जब 20% था तो 20% बराबर 1/5, तो 20% इंक्रीज कर रहा है ना। यानी पहले 5 था तो अभी कितना हो गया है, 6। और यहाँ मोमेंटम का स्क्वायर है ना, तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 5 × 6। जब इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 25 और ये होगा 6 6 जा 36। तो इंक्रीज कितना हुआ, 11, और कितना पे, 25 पे। और इसको परसेंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट ना पूछ रहा है, तो 25 चौका 100 और 11 चौका 44। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 kg तथा 4 kg के दो पिंड क्रमशः x और y हैं। 200 मीटर की ऊंचाई से दोनों पिंड को एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, जब दोनों पिंड को एक साथ गिराएंगे तो जब 2 kg और 4 kg का है तो इस पे एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, इसलिए दोनों धरातल पर एक साथ गिरेगा। बट जब वैक्यूम का बात करते तो वैक्यूम में हल्का वस्तु हो या भारी वस्तु हो या जिसका वेट, जैसे चिड़िया का पंख है उसका वेट बहुत कम होता है, वो भी, और कागज का टुकड़ा और एक बॉल गिराते हैं तो दोनों एक साथ गिरेगा वैक्यूम में। बट जब नॉर्मली चिड़िया का पंख और एक बॉल गिराएंगे तो बॉल पहले गिरेगा और चिड़िया का पंख बाद में गिरेगा, क्योंकि चिड़िया का पंख जो है उस पे एयर रेजिस्टेंस काम करता है। यानी उसमें उसको नीचे गिरने से हवा रोकता है, यानी उस पे एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसलिए वो देर से गिरेगा। और बॉल पे एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, इसलिए वो पहले गिरेगा। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पिंड को एक छत से 0 वेग से नीचे गिराया जाता है। 4 सेकंड बाद यह धरातल पर पहुंचता है तो छत की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0। तो यू टी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। तो यू जब 0 हो जाएगा तो टी भी 0 होगा, यानी ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा, 0। बचा क्या, 1/2 80 स्क्वायर। देखिए ना, 1/2 इंटू ए का यहाँ पे वैल्यू 9.8 लेना चाहिए, बट यहाँ कंप्लीट वैल्यू दिया है ना, 80 पूरा दिया है, 40 दिया है, 20 दिया है, 160 दिया है, तो यहाँ डेसिमल में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ वैल्यू क्या लेते हैं, 10 इंटू, और टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये देखिए तो कट जाएगा, कितना होगा, 8
8 दहिया 80, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक, चलिए देखते हैं फिर आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, यदि 25 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण, त्वरण पूछ रहा है ना, यानी F इक्वल टू एम ए। तो देखिए ना, फोर्स दिया हुआ है 75 न्यूटन, तो 75 इक्वल टू एम यानी द्रव्यमान भी दिया है 25 और एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक, तो 25 3 जा 75 यानी 3, और आपका क्या आ गया एक्सीलरेशन a इक्वल टू 3, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा a। ठीक, चलिए फिर थैंक यू, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास में।